जम्मू कश्मीर के कुलहामा क्षेत्र में अफगानी आतंकियों से लड़ते हुए शहादत का जाम पीने वाले सेना की 313 फील्ड रेजिमेंट 34 RR के सेना मेडल विजेता मेजर बलविंदर सिंह बाजवा का 24वां बलिदान दिवस शहीद के नाम पर बने शहीद मेजर BS बाजवा मेमोरियल पार्क में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिक्की की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सेना की 25 मैग यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल विश्वनाथ तथा BSF सेक्टर हेडक्वार्टर गुरदासपुर से डिप्टी कमांडेंट रजनीश कश्यप बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के बेटे करणदीप सिंह बाजवा, चाचा होमगार्ड के पूर्व जिला कमांडेंट हरदीप सिंह बाजवा, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, व्यापार मंडल के जिला प्रधान दर्शन महाजन, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान सुखदेव सिंह व सीनियर उप प्रधान रिटायर्ड फ्लाइंग अफसर दर्शन सिंह, ग्रीन एजुकेशन NGO के प्रधान जनकराज शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद मेजर BS बाजवा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम कर्नल विश्वनाथ शहीद के बेटे करणदीप सिंह बाजवा व अन्य मेहमानों ने मेजर बाजवा की प्रतिमा को माल्यार्पण व रीत चढ़ाकर सैल्यूट किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नल विश्वनाथ व डिप्टी कमांडेंट रजनीश कश्यप ने कहा कि शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जैसे शौर्य वीरों के बलिदानों की बदौलत ही देश की सीमाएं महफूज हैं। ऐसे शूरवीरों का बलिदान समूह देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वह इस अमर वीर के माता पिता को नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म देकर देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, शहीद कभी नहीं मरते, हमेशा अमर रहते हैं, मगर एक शहीद की मौत तब होती है जब देशवासी उनके बलिदान को बुला देते हैं, और वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं करते जो अपने वीरों की कुर्बानी को याद नहीं रखते। उन्होंने कहा, सर्वप्रथम कर्नल विश्वनाथ शहीद के बेटे करणदीप सिंह बाजवा व अन्य मेहमानों ने मेजर बाजवा की प्रतिमा को माल्यार्पण व रीत चढ़ाकर सैल्यूट किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नल विश्वनाथ व डिप्टी कमांडेंट रजनीश कश्यप ने कहा कि शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जैसे शौर्य वीरों के बलिदानों की बदौलत ही देश की सीमाएं महफूज हैं। ऐसे शूरवीरों का बलिदान समूह देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वह इस अमर वीर के माता पिता को नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म देकर देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, शहीद कभी नहीं मरते, अमर रहते हैं, मगर एक शहीद की मौत तब होती है जब देशवासी उनके बलिदान को बुला देते हैं, और वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं करते जो अपने वीरों की कुर्बानी को याद नहीं रखते। उन्होंने कहा, मेजर बाजवा भारतीय सेना के गौरव हैं, इनके बलिदान से हमारे जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। कर्नल विश्वनाथ ने कहा, जब भी एक सैनिक जिस्म पर वर्दी धारण करता है, उसका एक ही सपना होता है कि उसका जीवन भी मेजर बाजवा की तरह देश के काम आए, तथा जब एक ऐसे योद्धा हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं, कोई भी दुश्मन इस देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जरूरत नहीं कर सकता। 24 वर्ष पूर्व मेजर बाजवा ने कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए जिस तरह वीरता का इतिहास रचा, अगर आज वो होते और इस तरह की बहादुरी दिखाते तो जरूर उनके शौर्य पर कोई फिल्म बनती। उन्होंने कहा कि शहीद मेजर बाजवा का परिवार सेना का अपना परिवार है। हम कभी भी इनके हौसलों को प्राप्त नहीं होने देंगे, और मैं अपनी तरफ से शहीद परिवार को यह भरोसा दिलाता हूं कि जब तक हमारी यूनिट यहां पर है, हम मेजर बाजवा की स्मृति में बने इस पार्क की गरिमा को धूमिल नहीं होने देंगे। इसके अलावा शहीद सैनिक व उनके परिजनों का मान सम्मान को बहाल रखने वाली संस्था शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जो शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जैसे जांबाज सैनिकों की शहादत की लौ को हमेशा प्रज्वलित रखते हुए
समाज में देशभक्ति की चेतना को जागृत करते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मेजर बलविंदर सिंह बाजवा के शहीदी समारोह में। मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जो कि एक देश का गौरव है, जिन्होंने अपना जीवन देश के नाम बलिदान कर दिया और भारतीय सेना भी इनके ऊपर बहुत गर्व करती है और इनसे प्रेरणा लेती है कि देखो इन्होंने अपने यंग एज में अपना जो जीवन है देश के ऊपर बलिदान कर दिया और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो सभी जो शहीद जो परिवार हैं और ये जो परिषद बनी हुई है ये उनके साथ है, तो हर साल ये जो संस्था है उनके इस दिन को उनको याद करती है। तो इसलिए हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा जो देश के ऊपर शहीद होते हैं उनको याद करना चाहिए। जो लोग हमारे शहीदों को याद नहीं करते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी यही प्रेरणा है कि हमें ऐसे योद्धाओं से बलविंदर सिंह बाजवा जैसे महान योद्धा से हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारे क्या है सोसाइटी में एक बहुत बड़ा वो है कि जिनको याद करना चाहिए उनको हम याद नहीं करते और जिनको नहीं याद करना चाहिए हम उनको ऐसे मौके पे याद करते हैं। इतना देश के ऊपर जिन्होंने इतनी बड़ी बलिदान दिया उनका यहाँ स्मारक बनाया है, तो हमें उनके नाम से याद करना चाहिए, ना कि एक मछली हमने यहाँ लगा दी तो उसके नाम से हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि फिश पार्क में आज के दिन योगा होगा। तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि भाई जो है हमारे शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जो पार्क है उसके अंदर आज ये जो है विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है, उसके नाम से हमारे को वो करना चाहिए, पुकारना चाहिए ताकि सभी लोगों को पता चले। अब देखो मेरे को लगता कोई जानता हो वो है, हर लोग करता है फिश पार्क, तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसका नाम ही चेंज कर देना चाहिए, हमेशा इसी नाम से उसको पुकारना चाहिए ताकि एक जो योद्धा है उसको हम याद कर सके। मैं तो इसमें अपने प्रशासन की कमजोरी ही समझता हूँ कि जब ये सब कर दिया तो साथ ही साथ सब कुछ कर देना चाहिए। दुख है 2 वर्ष पूर्व बने गेट पर नहीं लिखा गया शहीद का नाम कुंवर विकी। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, बेशक मेजर बलविंदर सिंह बाजवा को शहीद हुए 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनके याद में यादगिरी गेट बनने में 22 साल लग गए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल पहले शहीद मेजर BS मेमोरियल पार्क के प्रवेश द्वार पर बने गेट पर अभी तक शहीद का नाम नहीं लिखा गया, जो कि एक शहीद का अपमान है। कुंवर विकी ने कहा, इतना ही नहीं, इस पार्क में 10 वर्ष पूर्व मेजर बाजवा के परिजनों ने अपने खर्चे पर उनकी प्रतिमा लगवाई थी तथा उनकी पत्नी आबाकारी विभाग की कमिश्नर रविंदर कौर बाजवा शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों के प्रयासों से जिला प्रशासन ने जिसे फिश पार्क के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा सेना मेडल के नाम पर रख दिया। मगर अफसोस आज भी लोग इस पार्क को उसके पुराने नाम फिश पार्क के नाम से ही जानते हैं, जिससे शहीद परिवार की भावना आहत होती है। इसलिए सरकार व प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसा प्रयास करे कि लोग इस पार्क को पुराने नाम को भूलकर इसे शहीद मेजर बलविंदर सिंह मेमोरियल पार्क के नाम से जाने। सर झुके उनकी शहादत पे, जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत पे। आज अमरवीर शौर्यवीर शहीद मेजर BS बाजवा सेना मेडल जी का 24वां बलिदान दिवस शहीद मेजर BS बाजवा मेमोरियल पार्क गुरदासपुर में जो है आयोजित किया गया। शौर्य, त्याग व बलिदान की मूर्त, बहादुरी का दूसरा नाम थे शहीद मेजर BS बाजवा, जिन्होंने आज से 24 साल पहले जम्मू कश्मीर के बड़गांव क्षेत्र में कुलहामा जगह पे यहाँ अफगान आतंकियों ने एक बस को हाईजैक कर लिया था। उन तमाम यात्रियों के प्राणों को बचाते हुए मेजर बाजवा अपना बलिदान दे गए। वो चाहते बस को उड़ाकर अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सैन्य धर्म निभा दिया और अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर देशवासियों को ये संदेश दिया कि एक सैनिक के लिए सबसे पहले उसका देश, उसकी यूनिट और आखिर में उसका अपना परिवार आता है। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने इस योद्धा को नमन किया। ये भूमि वीरों की भूमि है, जिसके कण कण में शहादत का जज्बा है। और आज मैं सैल्यूट करता हूँ उस अमरवीर के बहादुर परिजन ने। मेरा
छोटा भाई हमारा बच्चा कर्मदीप सिंह बाजवा, जो उनके पूजनीय चाचा जी रासदीप सिंह जी कमांडेंट साहब, जो हर साल यहाँ पे आकर बड़ी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जैसे सबने ये बात कही, उसी में ऐड करते मैं भी कहना चाहूँगा कि आज 24 साल हो गए मेजर बाजवा को बलिदान हुए, वतन पर कुर्बान हुए। परिवार की तरफ से यहाँ की भव्य जो है प्रतिमा शहीद की लगाई गई है और भारतीय सेना उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन आज भी लोग जो हैं इस पार्क को फिश पार्क के नाम से जाना जाता है, जबकि सरकारी फाइलों में, कागजों में हम परिवार के साथ लेकर डीसी साहब से मिले थे तब कुछ साल पहले, तो उन्होंने रिटर्न में भी दिया था इस पार्क का नाम जो है शहीद मेजर BS बाजवा मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाएगा। लेकिन लोगों के दिलों से आज हम भी जो है फिश पार्क को नहीं निकाल पाए। मैं समझता हूँ कि ये एक शहादत का अपमान है। सुबह शाम जहाँ पे मेला लगता है लोग आते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं जी? फिश पार्क में हम सैर कर रहे हैं जी। कल अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस था, आते मैंने बोर्ड देखा, चौक से लिखा हुआ था कि यहाँ पे एक योग दिवस मनाया जाएगा फिश पार्क में। कम से कम लिखने वाला तो ये कर लेते। अगर प्रशासन ने भुला दिया है और गेट पे आज तक नाम नहीं लिखा गया है तो कम से कम वो तो लिख देते यार, मेमोरियल शहीद मेजर BS बाजवा मेमोरियल पार्क में उनका जो है योगा दिवस मनाया जा रहा है। तो लोगों को ये चीज़ मतलब जो है सामने आनी चाहिए। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनको बलिदान को भुला देते हैं। जैसे हमारा एक मोटो हमारी संस्था का कि मार्टाई डाइज ओनली व्हेन फॉरगॉटन एंड नेशन डाइज देन फॉरगेट्स देयर मार्टाइज। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूँ। यहाँ एक महान योद्धा की प्रतिमा यहाँ पे लगी है और इस शहीद परिवार को मैं शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने अपने लाडले की शहादत की गरिमा को बाहर रखा है। और देश की भावी पीढ़ी से मैं अपील करता हूँ कि ये हमारे रियल हीरो हैं, जो सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। सो इनका अनुसरण करें, इनके पच्चनों पर चले, क्योंकि रील के हीरो और रील के हीरो में फर्क होता है। जो रील के हीरो होता है और को गलत सीन छूट हो जाता है तो उसे दोबारा फिल्मांकन रीशूट किया जा सकता है, लेकिन जो रियल हीरो है उनकी जिंदगी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर गलती हुई तो उसका खमियाजा तिरंगे रूपी कफन में भुगतना पड़ता है। सो हम सबको ऐसे शूरवीरों के बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करना चाहिए। यही आज के दिन पर शहीद मेजर BS बाजवा सेना मेडल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा बोला, पिता खोने का दुख मगर गर्व है शहादत पर। शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा के बेटे कर्मदीप सिंह बाजवा ने कहा कि अपने पिता के शौर्य की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। उनकी यादें ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। पिता को खोने का दुख तो बहुत है, मगर उनके बलिदान पर पूरे परिवार को गर्व भी है। उन्होंने कहा कि इस पार्क के बाहर बने गेट को उन्होंने खुद डिजाइन किया है, मगर अफसोस सरकार द्वारा अभी तक इस गेट पर उनके बलिदानी पिता का नाम तक नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा कि वह भारतीय सेना और परिषद का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जो पिता की शहादत के बाद भी हमारे परिवार के साथ खड़ी है। मेरे फादर ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਬੜਾ ਕਠਿਨਾਈ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਰ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਟ ਅਪੀਲ ਹੈ। आई थिंक सोशल मीडिया बहुत बड़ा वैपन अज की डेट च, और एक तरीके का बहुत ही यूजफुल मन्निया जाता। मैं ट्राई करदा अपने वालों, जो भी गुरदासपुर के काफ़ी पेजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया ते, ते वो फिश पार्क का नाम पाते हैं, तो मैं उन्होंने मैसेज करदा प्राइवेटली कि ਇਹਦਾ नाम ये नहीं है। और काफ़ी पेजेस ने चेंज भी किया होया ये चीज़। आई थिंक हौली हौली चीज़ होनी चाहिए है, और सानू अपने सिर पर ही करना पैना आफ्टर ऑल। तो मैं हाँ जी दुख तो है मैनू कि नहीं हजे तक भी नहीं लेंदे नाम पापा दे नाम तो पार्क दा। और अजकल वैसे भी बच्चे तो नवे नवे आ रहे हैं, उन्होंने जो जो चीज़ां दिखदियां ने उस चीज़ नूं याद रखते हैं। हुण सेंटर च जो फिश है वो सब तो प्रोमिनेंट दिखदी है उन्होंने, तो वही याद रखते हैं। इस तरीके नाल मैनूं लगदा चेंज करनी चाहिए डेफिनेटली ये चीज़। इस अवसर पर परिषद की ओर से शहीद मेजर बाजवा के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूबेदार मेजर रामजी रमन, नायब सूबेदार राम शिरोमणि, प्रोफेसर JK बहल, सतनाम सिंह, मास्टर राजकुमार शर्मा,
बख्शीश सैनी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।